तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल पर अब रेगुलर बेसिस पर दूसरी वीडियोस भी आ रही हैं। जिस तरह आप इस डेली सीरीज को देखते हैं उसी तरह जो दूसरी वीडियोस हैं उनको भी आप प्यार दें। और आज के इंफ्रा टॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मोटा भाई की कंपनी रिलायंस लिमिटेड से, जहां पर दोस्तों हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यूएस बेस्ड सैनमिना कॉर्पोरेशन के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके थ्रू एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करके ये हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो उसे जॉइंट वेंचर होगा, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 50.1% का स्टेक होगा, वहीं सैनमिना कॉर्पोरेशन का 49.9% का स्टेक होगा। और इस जॉइंट वेंचर के थ्रू जो ऑथराइज कैपिटल है वो $200 मिलियन से ऊपर रखी गई है। और कहा ऐसा गया है कि जो जॉइंट वेंचर होगा ये हमारे देश में मल्टीपल प्रोडक्ट्स जैसे कि कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, मेडिकल एंड हेल्थ केयर सिस्टम, इंडस्ट्रियल एंड क्लीन टेक, डिफेंस, एरोस्पेस, इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगा। साथ साथ ये भी कहा गया है कि कुछ और तरह के जो हार्डवेयर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी। और ये जो सभी की सभी मैन्युफैक्चरिंग को अंजाम दिया जाएगा ये सैनमिना कॉर्पोरेशन की जो चेन्नई में कैंपस या फिर फैसिलिटी है वहां पर होगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों लास्ट कैलेंडर ईयर 2021 में हमारे देश में 10 गीगावाट से ऊपर की जो सोलर कैपेसिटी है उसको ओवरराइड किया गया है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड बन गया है। दोस्तों मैरकॉम इंडिया रिसर्च के द्वारा ये बात कही गई है, और इसको मैं रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी भी हमारे देश में किसी एक कैलेंडर ईयर में इतनी बड़ी अमाउंट में जो सोलर कैपेसिटी है उसको ऐड नहीं किया गया है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा 2020 में 3.2 गीगावाट की एनर्जी को ऐड किया गया था, जो कि उस समय सबसे ज़्यादा थी। और 2021 में 10 गीगावाट तक की जो सोलर कैपेसिटी है उसको हमारे देश में और भी ऐड किया गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 212% इंक्रीज हुई है। और अगर आप इसे हमारे देश के रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट से कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से अभी हमारे देश में काफ़ी लार्ज स्केल पर जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च करने की जरूरत है। तभी जाकर 2030 तक हमारे जो रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स है वो कंप्लीट हो सकते हैं। और तो इसमें सबसे अच्छी बात ये निकल कर आई है कि 4.5 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी एडिशन के साथ में राजस्थान 2021 में लीड कर रहा है। और ओवरऑल इसके चलते हमारे देश की जो इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी है वो 49 गीगावाट पर स्टैंड करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज के कुछ एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में अंडर डेवलपमेंट कोचेस जो कि श्रीलंकन रेलवेज के लिए बनाए जा रहे हैं उसकी 15th रेक को फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। और अब कुछ ही दिनों में ये श्रीलंकन रेलवेज के पास में पहुंच जाएंगे। दोस्तों हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा श्रीलंका को उनके मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ बड़ी अमाउंट में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो प्रोवाइड करवाई गई है। और उसी लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू श्रीलंकन रेलवेज के द्वारा हमारी इंडियन रेलवेज को 175 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर दिया गया है, जिसके अंतर्गत टोटल 160 मेन लाइन कोचेस एंड डीएमयूज की मैन्युफैक्चरिंग की जानी है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हमारी जो रेलवेज है उन्होंने ऑलरेडी 14 रैक श्रीलंकन रेलवेज को पहुंचा दी है। और अब जो 15th रेक है इसको मिलाकर टोटल 140 मेन लाइन कोचेस एंड डीएमयू श्रीलंकन रेलवेज को सप्लाई किए जा चुके हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। और वही जो रिमेनिंग 20 बचे हैं वो भी इसी फिस्कल के अंदर कंप्लीट कर दिए जाएंगे, जिसके बाद में हमारी रेलवेज का 175 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में डेवलप किए जाने वाले एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी पार्क को लेकर, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट में स्टार्टअप्स के ग्रोथ एंड साथ साथ जो मध्य प्रदेश स्टेट की R&D फील्ड है उसके ग्रोथ के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी पार्क को सेटअप करेंगे, जो कि नीमच डिस्ट्रिक्ट में नीमच टाउन में बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों इस बायोटेक्नोलॉजी पार्क को डेवलप करने के लिए 75 एकर्स ऑफ लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम के अंतर्गत इसको डेवलप किया जाएगा। और ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क होगा यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर, एक मेगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एग्रीकल्चर एंड हर्बल मेडिसिन की फील्ड में R&D के लिए R&D फैसिलिटी, ये सब चीज़ें बनकर तैयार होंगी, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए तो हेल्पफुल होंगी, साथ साथ R&D को भी एक बेहतर शेप देंगी। ओवरऑल 50 करोड़ रुपये स्पेंड करके इस बायोटेक्नोलॉजी पार्क को डेवलप किया जाना है। तो देखते हैं कब तक इसका डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस लास्ट फरवरी मंथ का जो एक्सपोर्ट डाटा है, स्पेसिफिकली जो मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट डाटा है वो रिलीज कर दिया गया है। एंड दोस्तों उस डेटा के अकॉर्डिंग फरवरी मंथ में हमारे देश में जो मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट्स हैं वो $33.81 बिलियन टच कर गए हैं। और अब इसके चलते आप कह सकते हैं कि $400 बिलियन का जो एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है उससे अब इंडिया सिर्फ एक स्टेप ही पीछे है। दोस्तों फरवरी मंथ में रिकॉर्ड किए गए $33.81 बिलियन के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 22.36% ग्रो हुए हैं। एंड मेनली इंजीनियरिंग,
पेट्रोलियम एंड केमिकल। इन तीनों सेक्टर में हेल्दी एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिला है, जिसके चलते एक्सपोर्ट इतनी तेजी से ग्रो हुए हैं। और अब इसके चलते अप्रैल 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक हमारे जो ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो 374.05 बिलियन डॉलर टच कर गए हैं। और अगर आप इसे 400 बिलियन डॉलर से माइनस करें तो सिर्फ 26 बिलियन डॉलर का ही टारगेट बचा है, जो इंडिया को अगले एक महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो टारगेट है इजीली कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर आपको पता हो तो इस फाइनेंशियल ईयर के हर एक मंथ में हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थे वो 30 बिलियन डॉलर प्लस रिकॉर्ड किए गए थे। और ये तो सिर्फ बचे ही 26 बिलियन डॉलर्स हैं। तो आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ये तो पूरा होगा ही होगा। हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 405 बिलियन डॉलर प्लस चले जाएं, जो कि काफ़ी बेहतर अपडेट होगी। और क्योंकि 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट टारगेट की बात हो रही है, तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 11 मंथ्स में हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 374.05 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 45.8% तक ग्रो कर गए हैं। क्योंकि लास्ट फिस्कल में सेम पीरियड में हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थे वो 256.55 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किए गए थे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मंगलुरु कर्नाटका से, जहां पर दोस्तों मंगलुरु सिटी का जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन के द्वारा 350 करोड़ का एक प्लान अनाउंस किया गया है, जिसके अंतर्गत वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर ऑगमेंटेशन इन पर काम किया जाना है। तो इससे जो काम होगा इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अटल मिशन के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसी के चलते मंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका जो प्लान बनाया गया है उसको अप्रूवल के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी भेज दिया गया है। और अगर मैं आपको इसका ब्रेकअप दूं तो ये जो प्लान होगा इसके अंतर्गत अदयार रिवर के पास में 10 एकड़ ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर मंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन 350 करोड़ रुपये स्पेंड करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, स्टोरेज यूनिट्स, रिजर्वियर, जैकवेल, वाटर सप्लाई लाइंस, इस तरह की थिंग्स को बनाकर कंप्लीट करेगी। और इसके बारे में कहा गया है कि एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो मंगलुरु सिटी का जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मल्टीपल फोल्ड बेहतर होता देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश में डेवलप किए जाने वाले कुछ और सोलर पार्क्स को लेकर। जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हमारे देश में 2 और सोलर पार्क्स को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि स्पेसिफिकली राजस्थान स्टेट के जैसलमेर एंड बीकानेर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो सोलर एनर्जी है और उसके जो एडिशन पर काम चल रहा है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और 2021 में राजस्थान हमारे देश की ऐसी स्टेट निकल कर आई है जिन्होंने अकेले ही 4.5 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी को ऐड किया है, जबकि पूरी कंट्री में 2021 में 10 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी ऐड हुई है। और ये जो 2 न्यू सोलर पार्क्स होंगे ये राजस्थान स्टेट में कई सारे फेजेज में बनकर तैयार होंगे। फेज 1 में इनकी कम्युलेटिव कैपेसिटी 1800 मेगावाट की होगी, जिसमें से 800 मेगावाट का सोलर पार्क फेज 1 में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। और वहीं जो रिमेनिंग 100 मेगावाट का सोलर पार्क होगा वो बीकानेर में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। और साथ साथ में दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में हमारे देश का जो एनर्जी सेक्टर है उसमें राजस्थान स्टेट लीडिंग स्टेट रहेगी, क्योंकि इन्वेस्ट राजस्थान जो कि राजस्थान गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत उन्होंने इस साल 8 लाख करोड़ रुपीस के रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सिर्फ MOU ही साइन किए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई के एक और न्यू लिंक रोड को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई में जो दहिसर चेक पॉइंट है इसको डीकंजेस्ट करने के लिए BMC के द्वारा डिसाइड किया गया है कि न्यू लिंक रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बिड्स भी इन्वाइट कर दी हैं। तो दोस्तों जो लिंक रोड होगा ये अराउंड 5.6 किलोमीटर का होगा, जो कि दहिसर से भयंदर के बीच में बनकर तैयार होगा। और इसके बारे में कहा यह गया है कि एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दहिसर चेक पॉइंट पर जो थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल डेली पास करते हैं, जो भयंदर, वसई, पालघर और गुजरात की तरफ जाते हैं और दहिसर चेक पॉइंट पर ट्रैफिक क्रिएट करते हैं, वो ट्रैफिक को डीकंजेस्ट कर पाएंगे। और 2400 करोड़ रुपये स्पेंड करके ये जो न्यू लिंक रोड है ये बनकर तैयार होगा। और क्योंकि BMC के द्वारा इसके लिए बिड्स इन्वाइट की गई हैं, तो उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जून 2022 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को दे दिया जाएगा और अक्टूबर 2022 तक हो सकता है कि इसका जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।